आप लोग को याद आ रहा हो। तो ऐसे में पूछ रहा हूँ, लास्ट लेक्चर कितनों को याद है? इससे पहले कि मैं आगे स्टार्ट करूं, याद है लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? यस सर, बहुत बढ़िया। और याद है, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या पढ़ा था अगर मैं याद कराऊं आपको, तो देखो याद कर लेते हैं। बस 2 मिनट का खेल है, याद कर लेते हैं, तुरंत तुरंत देख लो। तो हम लोगों ने ये बात कर रखा था लास्ट लेक्चर में कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ के बारे में बात किया था। याद करो, मोशन इन 1D के बारे में बात किया था। मोशन किसे बोलते हैं? जब बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने समझा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। फिर आगे बढ़ते गए, डिस्टेंस समझा, डिस्प्लेसमेंट समझा, ये सब कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोगों ने किया था। देखो याद आ रहा है ना। फिर वेलोसिटी के बारे में बात किया। वेलोसिटी के बारे में क्या क्या बात किया हमने? ये बात किया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड के बारे में बात किया, वेलोसिटी के बारे में बात किया, एंड एक्सप्रेशन को डिफाइन किया था हम लोगों ने। एक्सप्रेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ तक ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था एक्सप्रेशन के बारे में, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना, वेलोसिटी के चेंज को हम लोग एक्सप्रेशन बोल रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी बात किया था। फिर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, याद है आप लोगों को? क्वेश्चन ये कर रहे थे कि एक्सप्रेशन निकालने वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। फिर हमने ये बात किया था कि पॉजिटिव किधर मानते हैं, नेगेटिव किधर मानते हैं। तो ठीक है, फिर से पूछता हूँ मैं, पॉजिटिव किधर मानना होता है, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर? आंसर करो, चैट में आपका आंसर देख रहा हूँ मैं। पॉजिटिव डायरेक्शन किधर माना जाता है, लेफ्ट या राइट? याद करा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा नहीं रहा हूँ, याद करा रहा हूँ बस कि क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ बोलो, पॉजिटिव डायरेक्शन किधर माना जाता है, याद है क्या आप लोगों को? सर राइट की ओर मानते हैं सिमरन, ठीक है। इधर एकांशु का कहना है सर ये राइट होता है। थोड़ा सा भूल रहे हैं आप लोग, लग रहा है मुझे याद कराना पड़ेगा। ठीक है, राइट 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 राइट, याद करो हमने ये बोला था पॉजिटिव हमारी मर्जी, हम जिधर चाहे उधर मान ले। याद आया क्या कुछ? पॉजिटिव जिधर चाहे उधर मानो, फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो राइट को मानना, राइट को मानो, आप चाहो लेफ्ट को मानना, लेफ्ट को मानो, लेकिन जिस डायरेक्शन को माना है आपको क्लियर होना चाहिए। हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी था। देखो ये क्वेश्चन का एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग कि ये 10 मीटर पर सेकेंड था। अब देखो ये इधर आया 20, इधर पॉजिटिव माना, इधर नेगेटिव माना। दूसरे बार में हम लोगों ने इधर पॉजिटिव माना था, फिर इधर नेगेटिव माना था। दोनों साइड से ही आंसर आ रहा था। देखो पहले वाले से भी आ रहा था 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा था 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में मैंने बोला था, वो क्या बोला था? ऑलवेज असाइन डायरेक्शन फर्स्ट। हमेशा पहले पॉजिटिव नेगेटिव को डिसाइड करो कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये सब बातें हमने करना स्टार्ट किया ही था। और एंड में हम लोगों ने बातें करना स्टार्ट किया था, कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बातें करना स्टार्ट किया था, v=u+at। याद आ रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो देखते हैं आगे। अगर यहाँ तक याद आ गया होगा कोई बात नहीं, रिवीजन कराऊंगा दोबारा, वापस आएगा डायरेक्शन का खेल आज फिर से। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत याद आ गया कि आप लोगों को? बढ़ जाऊँ आगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग वही लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे होंगे, देखेंगे कि किस तरीके से वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा होता है, इसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। जैसे देखो, स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन के साथ में ही। ठीक है, याद आ गया। अब देखो क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, याद कराने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। मान लो कि कार है, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मान लेना कार है। इसकी स्पीड इस तरफ दे रखा है, लेट सपोज स्पीड दे रखा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। एक्सेलरेशन पीछे की ओर दे रखा है, वो दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था तो याद दिला दे रहा हूं मैं। इक्वेशन ऑफ मोशन था, एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ रखा था लास्ट लेक्चर में, वो था v=u+a/t। u क्या है? तो u है इनिशियल स्पीड, t क्या है? टाइम है, एक्सेलरेशन a है, और v क्या है? फाइनल स्पीड है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, v=u+at गिवन है आपको,
तो फाइंड आउट द वेलोसिटी। हाँ, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ। लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द वेलोसिटी एट find out the velocity at find out the velocity at v at पहला क्वेश्चन at t equal to 4 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन t equal to 5 सेकेंड। एंड थर्ड क्वेश्चन t is equal to 6 सेकेंड। चलो ट्राई करके बता सकते हो आप लोग? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? A car is moving 20 meter per second and acceleration acts continuously 4 meter per second towards the left. What is the velocity at t equal to 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड? 4, 5, 6 सेकेंड में आपको वेलोसिटी बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को? तो ट्राई करो इस बार। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड यू गिवन है आपको, वी पूछ रखा है, बता सकते हो आप लोग? ट्राई करो, कोशिश करो, टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? कोई जल्दबाजी में आंसर नहीं चाहिए होगा, सोच सोच कर आंसर करो। सबसे पहला काम डायरेक्शन असाइन करना, कर सकते हो ना डायरेक्शन असाइन? क्वेश्चन कॉपी में लिख लो, 20 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड आउट वेलोसिटी v एट। बहुत बढ़िया वर्षा, आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। वर्षा का आ गया, सिमरन का आ गया, और कोई देखो बाकी लोग वेट कर रहा हूँ मैं आंसर का। अंशु, कांशु बोलो, कुछ आ रहा है? जीएचएस फुलवानी, अगर आप लोगों के पास भी चैट के लिए अगर कुछ है तो आप लोग भी अपना आंसर कर सकते हो। लाइब्रेरी जीएससी है, बोलो। जहाँ कहीं भी चैट का ऑप्शन होगा एचएसएस वाले, रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? या डाउट हो, डाउट के लिए पूछ सकते हो आप चाहो। ठीक है, तो आंसर करना है 40 - 4, ठीक है? तो इसी आंसर के साथ चलूं, बाकी लोगों का भी आंसर आ रहा है? ठीक है, चलो देखते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है, v इक्वल टू यू प्लस एटी की बात की गई है। अब क्या करें हम लोग, हमें निकालना है वेलोसिटी, निकालना है वेलोसिटी एट किस टाइम पर? तो एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन सॉल्व करने से पहले, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले डायरेक्शन असाइन करना होता है। तो अब डायरेक्शन किधर माने? तो आपकी मर्जी, आप जैसे डायरेक्शन चाहो वैसे मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर साइन के साथ आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग बोलो, बोलो जैसा बोलोगे वैसा बोलो, मैं करूंगा सॉल्व। आप लोग बोलो डायरेक्शन कैसा मानू, लेफ्ट मानू या राइट मानू, पॉजिटिव? जैसा बोलोगे वैसे के हिसाब से सॉल्व कर लूंगा मैं। हाँ बोलो, पॉजिटिव किधर मानू मैं, राइट मानू या लेफ्ट मानू? राइट मान लो, पॉजिटिव, लेफ्ट पॉजिटिव मान के सॉल्व करो? ठीक है, लोग बोल रहे सर लेफ्ट पॉजिटिव मान लो। अच्छा, कुछ लोग लेफ्ट बोल रहे हैं, कुछ लोग राइट बोल रहे हैं, दो लेफ्ट है, दो राइट, तो ठीक है, डेमोक्रेसी के साथ चलते हैं। दो लेफ्ट आ गया तो लेफ्ट के हिसाब से चलते हैं। मान लो हमारी मर्जी, ठीक है? लोगों ने बोला कि सर लेफ्ट की ओर पॉजिटिव मानिए, दैट मीन्स राइट की ओर क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, सही है ना? लेफ्ट की ओर पॉजिटिव माना तो राइट की ओर नेगेटिव होने वाला। बस आप ध्यान रखना कि किसे क्या माना है हम लोगों ने, लेफ्ट की ओर पॉजिटिव, राइट की ओर नेगेटिव। अब आप लोग कमेंट करो u किधर है, राइट की ओर है, लेफ्ट की ओर है? u का मतलब इनिशियल स्पीड हुआ करता था, याद करो। तो u का वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो u इक्वल टू क्या रखोगे, +20 या -20? क्योंकि u राइट की ओर है तो u का वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं -20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स, u इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड।
साइन के साथ रख रहे हैं क्योंकि लेफ्ट को पॉजिटिव बोला है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, ये नहीं कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एक्सप्रेशन के बारे में कमेंट करते हैं। एक्सप्रेशन किधर है, लेफ्ट की ओर है राइट की ओर है? एक्सप्रेशन है लेफ्ट की ओर। अगर एक्सप्रेशन लेफ्ट की ओर है तो आप लोग कमेंट करो एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या रखेंगे, +4 या -4? लेफ्ट को पॉजिटिव बोला है हम लोगों ने, हाँ तो बोलो क्या लिखना होगा इसे, ए का वैल्यू +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो u का वैल्यू समझ में आया -20 मीटर पर सेकेंड, ए का वैल्यू समझ में आया। अब आप सोचो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहां पर v भी आता है, u भी आता है, a भी आता है, t भी आता है, क्योंकि किसी t टाइम में बात करना है। तो एक ही इक्वेशन तो पढ़ा अभी तक हम लोगों ने, कब पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने। और इक्वेशन क्या था, अगर कोई रह गया हो तो उनको याद दिला दूंगा मैं। v इज इक्वल टू इक्वेशन हुआ करता था u प्लस ए इंटू टी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। निकालना क्या है हमें, निकालना v है। अब देखो अगर v निकालना है, रख रहे वैल्यू को, u का वैल्यू क्या रखेंगे, तो +20 -20, तो आंसर है -20। a का वैल्यू क्या रखेंगे, a का वैल्यू रखेंगे 4, और t का वैल्यू t रख देते, t का वैल्यू वहां से ऊपर से रखना स्टार्ट करेंगे। अब अगर मैं पहले क्वेश्चन के हिसाब से चलूं तो यहाँ पर t का वैल्यू 4 सेकेंड है, रखकर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, -20 +4 इंटू 4, आंसर आ गया यहाँ से -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये -4 का मतलब क्या हुआ, जरा सोचो, डायग्राम बना के देखते हैं। माइनस का मतलब आपको पता है, माइनस का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हुआ राइट हुआ, आंसर करो। माइनस का मतलब, हाँ आंसर करो, माइनस का मतलब क्या होगा, लेफ्ट होगा राइट होगा? हम लोगों ने जो माना है उसके हिसाब से आंसर करो। माइनस का मतलब, रिप्लाई करोगे जल्दी सीखोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें देखो क्या होने वाला है, माइनस किधर माना है हम लोगों ने, दोबारा दिखाता हूँ। देखो माइनस हम लोगों ने राइट को माना है और प्लस माना है लेफ्ट को। तो अभी -4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, ठीक है। अगर किसी ने राइट को पॉजिटिव माना होगा तो उनका आंसर +4 आ रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मतलब यही होता है 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। एंड अगेन देखो फर्स्ट समझ में आ गया, सेकेंड रखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, रखकर देखते हैं फिर से, -20 +4 इंटू, अब इस बार t का वैल्यू क्या रखना है हमें, तो t का वैल्यू हमें रखना है, ऊपर देखो t का वैल्यू रखना है 5 सेकेंड, यहाँ रख देना है t इक्वल टू 5 सेकेंड। जैसे यहाँ 5 सेकेंड रखेंगे तो 4 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा, -20 +20, 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, बॉडी उस इंस्टेंट पर, यानी उस 5 सेकेंड पे बात करूं मैं, तो बॉडी कैसा आया होगा, रेस्ट में आया होगा। ये बातें समझ में आ गया आप लोगों को, ये सेकेंड पार्ट था। एंड थर्ड पार्ट के बारे में बात करो, थर्ड पार्ट के बारे में बात करो तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 +4 इंटू 6, यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, यहाँ से आंसर आ रहा है +4 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से देते हैं साइन में, प्लस किधर को माना है हम लोगों ने, हम लोगों ने माना है प्लस लेफ्ट की ओर। तो कई लोग क्या होता है ना कि उनका सोचना होता है कि राइट को पॉजिटिव बोलते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव बोलते हैं, ऊपर को पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे को नेगेटिव बोलते हैं। ये मिसकंसेप्शन है, गलतियां होती है ऐसे में, कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव नेगेटिव किधर हो रहा है, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस जिस साइन को आपने असाइन किया है उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है प्रॉब्लम को, इसका ध्यान रखना होता है। हाँ लेकिन इन जनरल क्या होता है ना, ऐसे डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो ना जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम क्वांटिटी लाई कर रहा हो, मैक्सिमम क्वांटिटी जिस डायरेक्शन में लग आ रहा हो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने में फायदा होता है। फायदा इस बात का होता है कि आपको ज्यादा नेगेटिव क्वांटिटी के साथ डील नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये +4 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ 4 मीटर पर सेकंड, प्लस प्लस का मतलब ऊपर देखो, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर लेफ्ट है, तो इसका ये मतलब हुआ 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ लिख देता हूं मैं टूवर्ड्स लेफ्ट। अब अगर मैं इस डायग्राम को दिखाऊंगा इसे, देखो कैसा हो रहा है, कहानी देखो, कहानी कैसा हो रहा है यहाँ पर हो रहा है डायग्राम के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग। बॉडी यहाँ था, कितनी स्पीड से चलना स्टार्ट किया, तो ये चलना स्टार्ट किया
ये चलना स्टार्ट किया, दे रखा है कितने से स्टार्ट किया है, 20 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट किया। अब आप ही सोचो एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है। ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया है हमारा। फील की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि अगर किसी को आंसर दिखाई दे रहा है तो आंसर के साथ साथ अगर वो ये भी फील कर पाए कि बॉडी का मोशन कैसा हो रहा है, आंखें बंद करे, अगर मोशन दिख रहा है आप लोगों को तो समझ लो कि फिजिक्स सीखना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, ऐसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जो कि आंखें बंद करे तो मोशन, राधे राधे, ठीक है वरुण, कितने लोग ऐसे हैं जो कि आंखें बंद करे तो मोशन दिखाई देता हो, हैंड रेस करना। फिजिक्स में मोशन दिखना स्टार्ट हो गया तो समझो कि फिजिक्स सीखना स्टार्ट कर दिया आप लोग। ऐसा जो आंखें बंद करो, हाँ हैंड रेस का ऑप्शन रहता है आपके पास, दिखाए कहाँ पर है, रिएक्शन में जाओ। ठीक है, यही तो फील लेना ना हमें फिजिक्स में, सिर्फ फील देखने वाले हो आप लोग। ठीक है, अनिल लेट ज्वाइन किया लग रहा है मुझे, अविनाश, अंशु, कोई बात नहीं, लग रहा है लोगों को, बहुत लोगों को नहीं सर, हमें थोड़ा सा फील नहीं आता है। मैथमेटिकली तुम लोग निकाल ले रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे हो रहा होगा मोशन। तो देखो कैसे हो रहा होगा, सोचो। आप लोग को थोड़ा बहुत मैं याद दिला रहा हूँ, ये बातें किया था हम लोगों ने कि जब कोई भी बॉडी, एक्लेशन का मतलब सपोर्ट होने का मतलब होता है स्पीड अप होना, और एक्लेशन का इनडायरेक्टली मतलब होता है फोर्स का लगना। अब सोचो कि यहाँ पर आपने स्पीड दिया राइट की ओर और आप फोर्स लगा रहे हो लेफ्ट की ओर, यानी फोर्स की ओर पीछे की ओर धक्का दे रहे हो बाएं की ओर, तो क्या हो रहा होगा, इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, 20 से ये गई 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 और जाते 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 इसकी स्पीड घट रही होगी, घट रही होगी, घट रही होगी, घट रही होगी, और एक इंस्टेंट में जाके रुक जाएगा। समझ में आया ना, एक इंस्टेंट में आके रुक जाएगा। अब उस मोमेंट के लिए तो रुका, लेकिन इसके बाद अगर मान लो आप कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहे हो तो फिर क्या हो रहा होगा, फिर से पीछे आना स्टार्ट होगा। लेकिन इस बार जब ये पीछे आ रहा होगा तो इस बार जो ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है सपोर्ट, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो रहा होगा, फिर से बढ़ना स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैथमेटिकली भी ये चीज देखने को मिल रहा है हमें। देखो बॉडी गया 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 गया, कितने सेकंड में आंसर 0 मीटर पर सेकंड आया, तो देखो t = 5 सेकंड की बात करूं तो इसकी स्पीड हो गई यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं देखूंगा 4 सेकंड की बात करूंगा तो देखो t = 4 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी आई है, आंसर आ गया है। हम लोग आंसर का एनालिसिस कर रहे हैं तो देखो t = 4 सेकंड में आपने देखा इसकी स्पीड कितनी आई है, 4 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स राइट आई है। ठीक है, इसके बाद ये बॉडी रिटर्न आना स्टार्ट हुआ, गया गया गया, फिर वापस रिटर्न आना स्टार्ट हो रहा है। ये कैसे पता चला रिटर्न आना स्टार्ट हो रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या आया है, 6 सेकंड में, देखो 6 सेकंड में इसकी स्पीड किधर है, 4 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स लेफ्ट। ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ से कि यहाँ से जाना, जाते समय स्पीड क्या हुई होगी, घटी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोज कर रहा होता। और आने समय की बात करूंगा तो स्पीड क्या हो रही होगी, स्पीड बढ़ रही होगी क्योंकि एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा होगा। तो क्या अब आप लोगों को ये समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लियर हो चुका है, स्पीड का बढ़ना, स्पीड का घटना, मोशन को देखना। अच्छा, जो लोग मोशन देख पा रहे हैं वहां कुछ और भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम में कुछ कुछ ढूंढो, कुछ भी ढूंढो जो आपको नजर आ रहा है, क्या क्या नजर आ रहा है आपको जरा बताओ। क्लियर है, ऑल क्लियर, मोशन फील आ गया आप लोगों को, मोशन का, मोशन कैसा हो रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन समझ लो। इस डायग्राम में क्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को जरा देख कर बताओ, पहले डायग्राम को ध्यान से देखो। जो भी आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है उस डायग्राम के बारे में बात करो। ये कब की बात थी, t = 6 सेकंड की। ठीक है, क्लियर है सर, वो तो ठीक है अनिल, लेकिन क्या क्या उस डायग्राम में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मैं जानना चाह रहा हूँ आपके एंड से क्या क्या दिखाई दे रहा है। मैं तो बात करूंगा ही, ये ऐसी चीज के बारे में जानोगे आप जो कि
एग्जाम में डायरेक्टली काम आएगा आपके। मैं बात कर लूं क्या? ठीक है, स्पीड दिखाई दिया, वेलोसिटी दिखाई दिया, मोशन दिखाई दिया, एग्रेशन, टाइम, यू वी, स्पीड, ठीक है, श्रेयसी, ये सब देख पाए आप पे। अब देखो मैं भी बात करता हूँ। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, अभी कम, नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखो। ये बॉडी स्टार्ट किया टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे, जैसे 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 बॉडी जा रहा है 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 जा रहा है, कितने सेकंड में रुका ये? आंसर करो, कितने सेकंड में रुका? चैट देखूंगा मैं, आंसर करते रहना, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा। तो ये कितने सेकंड में रुका? 5 सेकंड में रुका। मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा था 4 सेकंड में बताओ, तो 4 सेकंड में आपने स्पीड निकाला। 4 सेकंड में स्पीड कितना आया था? तो 4 सेकंड में स्पीड आया था 4 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इस पार्ट पे खाली फोकस करूं, देखो सिर्फ इस पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। 4 सेकंड में बॉडी यहाँ था, समझ में आया? 4 सेकंड में बॉडी यहाँ था, जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक गया, टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। समझ में आया? 1 सेकंड। अब 1 सेकंड पहले रुकने से, 1 सेकंड पहले बात करूं तो इसकी स्पीड कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर रुक गया, कितने सेकंड में रुका? 5 सेकंड में रुका। रुकने के 1 सेकंड बाद जब मैंने आपसे स्पीड पूछा, तो भी स्पीड आया 4 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड। 6 सेकंड मतलब 5 सेकंड से कितना ज्यादा? 1 सेकंड। 4 सेकंड मतलब 5 सेकंड से कितना सेकंड पहले? 1 सेकंड पहले। तो आपको दिख रहा है कि 1 सेकंड पहले मैं बोलूं रुकने से, या रुकने से 1 सेकंड बाद बोलूं, दोनों ही तरफ स्पीड कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। माना कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि सिमेट्री होने वाला है। सिमेट्री मतलब अगर यहाँ से यहाँ जाने का टाइम 5 सेकंड लगा होगा, तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम कितना लगा होगा? लॉजिक से आंसर करना, 5 सेकंड ही लगा होगा। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? सिमेट्री देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पर? और भी दिखाऊंगा सिमेट्री। कितनों को सिमेट्री दिखाई देना स्टार्ट हो गया? सिमेट्री क्लियर है तो यस सर, नो सर, हैंड अप, थम्स अप कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आप लोग मैं ख्याल से देख पा रहे हैं यहाँ पर, रिएक्शन दोगे तो मुझे रिएक्शन से क्लियर हो रहा होता है कि सिमेट्री आप लोगों ने देखना सीख लिया है। ये पहला क्वेश्चन सिमेट्री का है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग इसे पढ़ने के साथ ही प्रो हो गए सिमेट्री को लेके, लेकिन देखना तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दिया ना आप लोगों ने कि हाँ सर ऐसे देखना है हमें। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, धीरे 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 आप लोगों को भी देखना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये हमें समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या है? ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? अच्छा, आप लोगों को बेसिक मैथ्स हो गया है क्या? डिफरेंशिएशन वगैरह सब सिलेबस में अभी तक पढ़ाया गया है डिफरेंशिएशन? हालांकि लास्ट लेक्चर में पूछा था मैंने, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब पढ़ाया गया है क्या यहाँ पर? थोड़ा थोड़ा बरसात, मतलब यहाँ पर की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है वहां पर कुछ लोग यस सर बोल रहे, कुछ लोग नहीं सर बोल रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ऐसे में। पता नहीं सर, अच्छा आइडिया नहीं है आप लोगों को, कोई बात नहीं। तो हमारे पास देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन नहीं हुआ ऐसा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि मैं किसी लेक्चर में आप लोगों को एडजस्ट करवा दूंगा, जहां पर कि आप लोग बेसिक मैथ्स को पढ़ लोगे, एक लेक्चर बेसिक मैथ्स के लिए। हालांकि अभी जरूरत करना चाहे, यूज करना चाहे तो यूज कर भी सकते हैं, लेकिन बिना यूज किए भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होगा। अच्छा, एरिया अंडर ग्राफ पता है क्या आप लोगों को? एरिया अंडर ग्राफ वगैरह चलो मैं बता देता हूँ, अभी इसे एज इट इज समझने की कोशिश करना, ठीक है। जिस दिन मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन पढ़ाऊंगा वेरिएबल फोर्सेस के, वेरिएबल एक्सलेशन के बारे में बात करूंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में बात करूंगा, उस दिन मुझसे दोबारा आप लोग याद करके पूछ लेना कि सर वहां पर आपने इसके बारे में बात किया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब क्योंकि पढ़ाया नहीं गया अभी तक, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो अभी बोल रहा हूँ उसे एज इट इज ऑब्जर्व कर लेना, बाद में उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा जब आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया जा रहा होगा। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाया गया, हमें इक्वेशन से मतलब है फिलहाल, लेकिन इक्वेशन के डेरिवेशन में हमें उसकी जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो जो मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत उसे कोशिश करना समझने के लिए, ठीक है। नहीं भी समझ में आएगा तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा बेसिक मैथ्स के नाम से। तो बेसिक मैथ्स में आप लोगों को उसे वापस पढ़ा दिया जाएगा, बस आज की जरूरत है, और बस एक डेरिवेशन के लिए जरूरत है, बाकी किसी डेरिवेशन में आपको इसको जरूरत फील नहीं होने वाली है,
ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया। अब आगे बात करते हैं। देखो बात करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे जानने से पहले थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में बात करना चाहूंगा। तो देखो क्या होता है ना, ग्राफ के बारे में। अब अगर मैं ऐसा बोलूं v इज इक्वल टू समथिंग, हमारे सामने मान लो v इज इक्वल टू दे रखा है u प्लस ए इंटू टी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए वेरिएबल कौन कौन सा है, तो वेरिएबल मतलब जो हमें अननोन है हमारे लिए, देखो वेलोसिटी अननोन है, और वेरिएबल का मतलब जिसको हम लोग रखा जा रहा है, जिसके टर्म में सोच रहे हैं, तो एक v है, दूसरा t है। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी का जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखो ग्राफ का मतलब ये हुआ कि ऐसा करते हैं, अगर सोचो मैं टी के बारे में बात कर रहा हूँ, साथ साथ वी के बारे में बात कर रहा हूँ, वैल्यू रख रहे हैं बस। ठीक है, टी का वैल्यू 0, बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास 5, 6, 7, 8 में आप लोगों ने शायद पहली बार ग्राफ पढ़ा होगा। मैं मान रहा हूँ कि आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है, मान लो ना कुछ देर के लिए, मान ले, मुझे पता है 11th के हो, लेकिन मान ले रहा हूँ। जब टी 0 रखूंगा, यहाँ पर टाइम का वैल्यू 0 रखूंगा, वी का वैल्यू क्या आने वाला है, यू आने वाला है। मान लो टी का वैल्यू 1 सेकेंड रखूंगा, वी का वैल्यू क्या आने वाला है, यू प्लस ए रहने वाला है। मान लो टी का वैल्यू 2 सेकेंड रखूंगा, तो वी का वैल्यू क्या आने वाला है, यू प्लस टू इंटू ए आने वाला है। अब इसे ही अगर मैं मान लो, अगर मैं इसे v और t में दिखाना चाहूंगा, रखता चला जाता हूँ, t का वैल्यू 0, देखो यहाँ पर जब टाइम का वैल्यू 0 है, तो जो v का वैल्यू है वो किसके बराबर है, u के बराबर है। रख देता हूँ, पॉइंट मार्क कर रहा हूँ बस। ठीक है, इसके बाद t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे बात करूंगा, तो v का वैल्यू क्या है, u प्लस ए है। ये वैल्यू क्या है, u प्लस ए है। फिर आगे जाऊंगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात करूंगा मैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर देखो ये पिछले वाले से a वैल्यू बढ़ गया, पहले u प्लस ए था, इसके साथ ए ऐड किया तो ये आ गया, इसमें a ऐड किया तो ये आ गया। तो ये है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी बात कर लिया हम लोगों ने। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी बात करूंगा, तो 2 सेकेंड पे भी बात करूंगा, तो देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कुछ इसका वैल्यू हो रहा है u प्लस टू इंटू ए। तो जो इनके बीच का जो ग्राफ बन रहा होगा, वो ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा होगा, तो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी भी टी टाइम पर, किसी भी टी टाइम पर स्पीड कितनी है, तो स्पीड है यहाँ पर v है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि v और t का ग्राफ में वेरिएशन कैसे दिखाया जा रहा है। कुछ नहीं, बच्चों की तरह हम लोग एक एक वैल्यू को रख रहे हैं, और यहाँ दिखाते दिखाते एक पॉइंट नहीं होगा, कई सारे पॉइंट होंगे, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी का जो ग्राफ आपको दिखाई देगा वो कैसे दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो पहली बात बताओ, ग्राफ कितनों को, ग्राफ के लिए अलग से एक लेक्चर डेडिकेटेड है, बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। कितनों को ग्राफ समझ में आ गया, कैसे बनाया गया ग्राफ? नहीं समझ में आएगा दोबारा समझाऊंगा मैं। क्लियर है? ठीक है, इधर बोलो अनिल फुलवानी, बोलो जीएसएस फुलवानी, देवमंडल। क्लियर है सभी को? सर अगेन प्लीज। बहुत बढ़िया, डाउट होता है पूछ लिया करो। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, क्यूरियोसिटी दिखाकर बोल देता है कि हाँ सर डाउट रह गया, दोबारा समझा दूंगा। देखो यहाँ क्या किया ना हम लोगों ने सिमरन, देखो यहाँ पर हम लोगों ने, हम लोग को पता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्लास 8, 9 में आप लोग का मैथ्स में याद करो, कई सारे ग्राफ वाले कॉपी हुआ करते थे, ऐसे 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 वाला, याद आ रहा है क्या ग्राफ वाला कॉपी? तो आप क्या करते थे, y इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर या कुछ रहता था, आप लोग, या y इक्वल टू एक्स प्लस, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हुआ करता था, कुछ भी होता था, तो आप अलग अलग x का वैल्यू के लिए y का वैल्यू यहाँ रखते थे, और पॉइंट यहाँ मार्क करते थे, और इसके बाद
स्ट्रेट लाइन बनाया करते थे, ग्राफ बनाया करते थे। याद आया क्या आप लोगों को? ये काम आप लोग क्लास 8 या 9th में था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये काम आप लोग वहां करते थे, तो उन्हीं चीजों को मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी v है, ये टाइम t के साथ कैसे वेरी कर रहा है, जो v है इस t के साथ कैसे वेरी कर रहा है, हम लोग इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब ये कैसे पता चलेगा? तो पता चलने के लिए क्या किया हम लोगों ने कि अलग अलग टाइम पे v का वैल्यू रखा। मान लो कि t का वैल्यू यहाँ 0 रखा। अगर t का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होने वाला है? देखो, v एट टी इक्वल टू 0 रख कर देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू 0, कितना हो गया? u हो गया। सिमिलरली t इक्वल टू 1 रख कर देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू 1, क्या वैल्यू हो गया? u प्लस ए हो गया। सिमिलरली t इक्वल टू 2 सेकेंड रख कर देखो, v का वैल्यू क्या हो गया? u प्लस ए इंटू 2 हो गया, तो हो गया u प्लस 2 टाइम्स ए। तो ये वेलोसिटी है किस टाइम पर? अलग अलग टाइम पर। तो अलग अलग टाइम पे हमने वेलोसिटी बनाया, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। अब इस 3 लाइन को मैं ज्वाइन करूंगा, तो जो वीटी का ग्राफ जो दिखाई देगा, जो पहले वाई एक्स के जैसा हुआ करता था, वो कैसा दिखाई दे रहा है? तो देखो, दिखाई दे रहा है आपका स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। तो अब समझ में आ गया कि आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया है? ठीक है, समझ में आ गया ग्राफ? ठीक है। अब ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया है, तो अब आगे बात करते हैं। v का वैल्यू आपको पता है, v इक्वल टू क्या है यहाँ पर? u प्लस ए टी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, सिमरन क्लियरिटी आया क्या ग्राफ का? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन का नाम इसलिए ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में जब एरिया अंडर कर्व पढ़ रहे होंगे और बेसिक मैथ्स पढ़ रहे होंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर बात करूंगा तो देखो क्या होता है ना, एरिया, एरिया अंडर, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा बहुत क्लास 9th का अगर याद होगा तो उससे मान लेना, अदरवाइज ये यहाँ भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकाले? दोबारा डायग्राम बना दे रहा हूं मैं, देखो। दोबारा ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। सेम ग्राफ को दोबारा बना दिए। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा था, ये वैल्यू यू था। किसी भी टी टाइम पे बात करेंगे हम लोग, किसी भी टी टाइम पर, एट एनी टाइम टी, ये वैल्यू क्या है हमारा? ये वैल्यू वी है, सही है ना? तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है डिस्प्लेसमेंट निकालना। सेकंड इक्वेशन मोशन क्या है वो बाद में देखेंगे। अब इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसके अंदर का एरिया। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, हमें ये वाला एरिया चाहिए। अब ये एरिया निकालने कैसे निकाले? ये तो ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को याद होगा कि अगर इस तरीके से है तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। अब मैं ये बोलूंगा कि यहाँ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूंगा कि ये दो पार्ट में मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा पार्ट है? एक तो आपका ट्रायंगल है, दिख रहा है ना ट्रायंगल आप लोगों को? ये क्या है? ट्रायंगल है। और ये क्या दिखाई दे रहा है? तो ये आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया याद है क्या आप लोगों को? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है जरा बता दो। ट्रायंगल का एरिया याद है क्या? ट्रायंगल एंड, बहुत बढ़िया। ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया हाफ बेस इंटू, बी छूट गया वर्षा, देख लो। हाफ बेस इंटू हाइट, याद आया क्या? कोई बात नहीं, याद, याद है वैसे तो, याद होना चाहिए वैसे ये सब। क्लास, मैंने देखो लास्ट लेक्चर में भी बोला था आप लोगों को
कि सर अभी क्या करें, 11th का स्टार्टिंग चल रहा है, कई लोग पूछ रहे थे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, इवन हर क्लास में बोलता हूँ मैं, 11th के स्टार्टिंग में कुछ लोग सोचते क्या है ना, नीट वाले बच्चे स्पेशली उनको मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि 11th का मैथ्स टफ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 11th का मैथ्स बेसिक यूज होने वाला है, लेकिन क्या होता है ना कि क्लास 10th का बेसिक का मैथ्स जो होता है, बेसिक मैथ्स मतलब क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने सर्कल टेंजेंट ये सब पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ा होगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में। तो जो क्लास 10th का मैथ्स है, थोड़ा सा उसे टाइम निकाल कर क्लास 10th 9th के 9 10th बोलूंगा मैं, 9 10th के मैथ्स को थोड़ा बीच में पलट पलट कर देख लेना, क्योंकि वही जो प्रॉब्लम खड़ा करता है ना क्लास 11th में, या कैलकुलेशन में जो एरर कराता है वही कराता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप में से आप लोगों के साथ ऐसा हो, इसलिए क्लास 10th के मैथ्स को 9th के मैथ्स को टाइम निकाल निकाल कर देख लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वापस आते हैं, तो आपको समझ में आता है ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है। इस एरिया की बात करूंगा, ट्रायंगल के एरिया के बारे में। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल के एरिया के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर 1/2 बेस इंटू हाइट की बात करूंगा, तो बेस का क्या है, तो बेस देखो ये है, बेस दिख रहा है ना आप लोग को, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारा बेस है, यानी ये हमारा बेस है। बेस कितने लेंथ का है, टी लेंथ का है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/2 टी। हाइट कितने का है, तो देखो ये है यू, ये टोटल है वी, तो ये हाइट कितने का हो गया, हाइट हो गया वी माइनस यू का। तो 1/2 टी इंटू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। सही लिखा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब बात किया जाए एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना है, तो लेंथ हमारा पता है टी है, लेंथ देख लो, लेंथ कितना है, लेंथ है टी है। हाइट कितना है, हाइट है यू है। तो इस एरिया को निकाल सकते हैं ना, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा यू इंटू टी। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, अगर टोटल एरिया की बात करोगे, तो टोटल एरिया होने वाला है, टोटल एरिया, यही टोटल एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। तो टोटल एरिया हो जाएगा 1/2 टी वी माइनस यू प्लस यू इंटू टी। थोड़ा सा और इसे सॉल्व करते हैं आगे जाकर, 1/2 ये हो जाएगा वी इंटू टी माइनस, इसे ऐसा लिख देते हैं, ये हो जाएगा v इंटू टी बाई टू माइनस यू बाई टी इंटू टू प्लस यू इंटू टी। ऐसे ऐसा रख देते हैं, वी टी बाई टू प्लस यू टी डिवाइड बाई टू। सही लिखा है ना, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, देखो धीरे धीरे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं। अब आपको पता है, वी नो दैट, लिख देते हैं बगल में, वी नो दैट, कहाँ से पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर इसे उठाकर अगर मैं यहाँ रख दूं, ठीक है, कॉपी पेस्ट कोई मत करना, कोशिश करो सीखने के लिए और खुद सेट करने के लिए। मैं चाहूंगा एक रिवीजन आपका यहीं पर हो जाए। अगर v का वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पर u प्लस ए टी, यहाँ t डिवाइड बाई टू प्लस यहाँ भी हो गया यू टी डिवाइड बाई टू। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यू टी बाई टू प्लस यू टी बाई टू प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर, या ऐसा लिख देते हैं ऐसे यू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। ये क्या है, टोटल एरिया। टोटल एरिया का नाम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ नहीं, देखो इसके आगे तो हमने सॉल्व किया है, एक एक स्टेप को, लेंथ पे मत जाना, बस वैल्यू रखते चले गए हैं और फाइनली वी का वैल्यू रख दिया है। तो क्या आप लोगों को ये तरीका समझ में आ गया क्या, कितनों को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन समझ में आ गया है। जैसे हैंड रेस्ट करना, दोबारा दिखाऊंगा पेज को, हैंड रेस्ट कर दो या फिर, ठीक है। ट्रेपेजियम का डायरेक्टली फॉर्मूला याद था अनिल, बहुत अच्छा। अरे कुछ तो बोलो,
आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। कोई पार्ट में डाउट है एरिया का? कुछ नहीं, एरिया निकाला है बस। ठीक है, यस सर, क्लियर है। ठीक है, ओप्पो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नो डाउट, क्लियर है। बट तो आगे बढ़ता हूँ। तो नाम से बैठा करो, ठीक है। आप लोग नाम से बैठते हो तो नाम लेकर मैं बोलता हूँ आप लोगों को। अब बोलूंगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, क्लियर है वैसे तो। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कैसे रखा गया है, इक्वेशन निकाला गया। दोबारा आता हूँ उस पेज में, लिख नहीं पाए होंगे आप लोग। लेकिन देखिए, कोशिश करना आप लोग जब लिख रहे होगे रूम पर या घर पर, जब भी लिख रहे होगे, जब कभी भी मैं कुछ डेरिवेशन वगैरह कराता हूँ, तो जब कराता हूँ उसे मैं देखने की कोशिश करो कि सर कैसे करा रहे हो उसे। अब जब पूरा समझ में आ जाए तो कोशिश करो कि खुद से एक ही वन गो में खुद कर लो, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। फिर भी ये नहीं करना है कि हाँ कर रहे हैं गलत करके नोट्स में गलत लिख लिया आप लोगों ने, क्योंकि उस नोट्स का रिविजन भी तो करना होता है बाद में जाके हमें। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। तो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आया, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो फॉर्मूला है फाइनली वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बार बार बोलो, याद हो जाए। ज्यादा इक्वेशन नहीं है, 3 ही इक्वेशन है याद करने के लिए, फोर्थ भी है लेकिन वो ऑप्शनल है। हालांकि ऑप्शनल जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब है कि आप लोग अगर नीट के लिए बहुत सीरियस स्टूडेंट है तो आप लोग को याद करना चाहिए, या मेंस के लिए। ठीक है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है? ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आगे लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो फाइनली हम लोगों ने लिखा एस इज इक्वल टू यू टी। यू मतलब इनिशियल स्पीड, टी टाइम है, 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। कुछ ऐसा पॉइंट बोलूंगा जहां लोग एरर करते हैं, आपको एरर नहीं करना है। वो क्या पॉइंट है तो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, एस क्या है, स्टार मार्क कर रहा हूँ इस वर्ड को। समझ में आ रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये। बोला ये सर पता ही है, यही तो निकाला है हम लोगों ने। लेकिन देखो, अलग से मार्क किया है मतलब इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यू इनिशियल स्पीड है पता है, ए इज एक्सेलरेशन पता है, टी इज टाइम पता है। एस क्या है तो ध्यान रखना, एस इज अ डिस्प्लेसमेंट। सभी को समझ में आ गया एस इज अ क्या है, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाऊं क्या? समझ में आ गया आप लोगों को, डेरिवेशन क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन में आता हूं। तैयार हो क्वेश्चन के लिए आप लोग? ठीक है, तैयार हो ना क्वेश्चन के लिए? तो क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, कोई बॉडी है, थ्रो किया, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। देखो वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि सब पहले दिया था, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। एक्सलेशन है, अच्छा थोड़ा सा चेंज करता हूँ फिर, एग्जैक्ट नहीं देता हूँ, आऊंगा इस क्वेश्चन में भी आऊंगा। एक्सलेशन का वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन मेरे आपसे ये है, ये लिखना नहीं है, बोलना है सिर्फ। ठीक है, यू 20 मीटर पर सेकेंड। वर्ड्स में देना चाहूँ, वर्ड्स में क्या बोलूंगा, अ बॉडी इज थ्रोन टुवर्ड्स राइट विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सलेशन एक्ट टुवर्ड्स राइट विथ ऑफ मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आप लोग को आया होगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जरा कमेंट करो, जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसमें एक्सप्रेशन सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? दोबारा दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए, पूछा जाए या ना पूछा जाए, पहला क्वेश्चन का एनालिसिस करना होता है। ठीक है, पहला काम क्वेश्चन का एनालिसिस करना होता है। देखो, यानी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आंसर कैसे करना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, u 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सलेशन का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग को आंसर करना है यहाँ पर u 20 a4, एक्सलेशन सपोर्ट कर रहा है अपोज कर रहा है, बोलो। सपोर्ट 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 सपोर्ट। ठीक है, सभी कहना है सपोर्ट। ठीक है, इधर बोलो वर्षा,
एक कामरा एचएसएस, अगर रिप्लाई के लिए ऑप्शन हो रहा है। एमपी एमपीसीएसएस बारीपदा बोलो। जितने एचएसएस वाले हैं, राजधानी एचएसएस, जिनके पास भी रिप्लाई करने का ऑप्शन रहता है, रिप्लाई करो एचएसएस वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया, सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, सपोर्ट कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ बस सोचते जाओ, सोचने के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लिखने का काम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एक्लेशन सपोर्ट कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? हाँ बोलो, स्पीड इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? अगर एक्लेशन सपोर्ट कर रहा है, सोचो आपको कोई सपोर्ट करेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? स्पीड अप होगा, डाउन होगा? अरे सपोर्ट और अपोज एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है, दोबारा समझा दूंगा। स्पीड इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज बोलो, स्पीड इंक्रीज कर। सपोर्ट का मतलब ये होता है, मान लो कि आप दौड़, मान लो कि ऐसा सोचो, ठीक है, इंक्रीज करना है सभी का। अब देखो, सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि अगर ये इधर जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है, राइट की ओर इसकी स्पीड है, जा ही रहा है राइट की ओर, और आप ये साइड से फोर्स दे रहे हो। जब फोर्स भी सेम साइड से दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात, उसे सपोर्ट किया जा रहा है ना मोशन में। लेकिन मान लो कि बॉडी इधर जाना चाह रहा है और आप फोर्स लगा रहे हो। फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन होता है, सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए, क्लास 9, ठीक है। बस थोड़ा सा यूज किया है, ये नहीं कि 9th पूरा पढ़ा रहा हूँ, 11th में आ गए अब लोग। तो थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ कि अगर एक्सेलरेशन का मतलब होता है फोर्स का लगना। तो अगर मान लो बॉडी इधर जा रहा है, तो आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, कोई चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हो। जब ये चल रहा है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। और यहाँ पर एक्सेलरेशन अपोजिट में है, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, ये तो समझ में आपको आ गया होगा कि अगर मैं सपोर्ट, क्लियर हो गया ना बस सर, सपोर्ट और अपोज का मतलब पूछ रहे थे कि सर समझ नहीं आया, अब समझ में आ चुका है ना, सपोर्ट और अपोज का मतलब, अपोजिशन और सपोर्ट। ठीक, तो अब ये तो समझ में आपको आ गया कि अगर मैं ऐसे बोलूंगा, आपको ये बातें क्लियर हो चुका है कि बॉडी को स्पीड क्या कर रहा होगा, एक्लेशन क्या कर रहा है, बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, एक्लेशन सपोर्ट कर रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब सोचो कोई बॉडी कंटिन्यूअसली जिसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, कभी भी रिटर्न आएगा क्या या चलता रहेगा? सोचो, आंसर करो, रिटर्न और चलता रहेगा। मोशन फील करा रहा हूँ बस, सोचो कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, किधर बढ़ रही है, राइट की ओर बढ़ रही है। क्या बॉडी कभी भी रिटर्न आएगा क्या? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बॉडी कभी भी रिटर्न आएगा या चलता रहेगा? हाँ, यस और नो में बोल दो, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, सबका कहना है चलता रहेगा। ठीक है, अगर चलता रहेगा तो आगे बढ़ते हैं हम भी, ठीक है। अनिल, अगर सर्कुलर मोशन है तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन में बात कर ले ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, लेकिन वहाँ सपोर्ट और अपोज की कहानी नहीं होती है, वहाँ एक्सप्रेशन परपेंडिकुलर लगता है वेलोसिटी के, ठीक है। तो सर्कुलर में बात करेंगे अनिल, ठीक है, उसके बारे में भी। ओके, ठीक है, तो चलता रहेगा, समझ में आता है आप लोगों को, चलता रहेगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। यानी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन को रीड कर रहे थे। जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए, क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ जितनी बातें हम लोगों ने किया वो आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड आउट, क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, एंड ऑल्सो फाइंड आउट एवरेज स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना आप लोगों को? यूज 20 मीटर पर सेकेंड, एक्लेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कोशिश रखेंगे, हम लोग को वीडियो लेक्चर आपका रहेगा, क्योंकि यहाँ तो टेक्निकल इशू चल रहा है कैमरा को लेके। तो जैसे सेटअप, नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वीडियो लेक्चर का, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कम्प्लीटली लाइव लेक्चर रहेगा आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर से। नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट दिन की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, वीडियो लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे।
u 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड एंड ऑल्सो फाइंड आउट एवरेज स्पीड। बता सकते हो क्या होगा? थर्टी मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग एक बार, बर्षा कैलकुलेशन चेक करो। ठीक है, आ रहा है आंसर? वैल्यू रखना है। देखो एकाम्रा चेसेस बोलो क्या आ रहा है? नंदिनी कुमार, एचएसएस बारीपदा, कुछ आंसर आ रहा है? राजधानी एचएसएस, मैं बात करूं क्या? फॉर्मूला पता है, याद करा रहा हूँ, फॉर्मूला लिखा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है शुभम, ठीक है सिमरन, आगे बोलो। श्रेयश्री, साई, ठीक है। मैंने अविनाश बोलो, आंसर आ रहा है? मैं बात करूं? ठीक है, देखो मैं बात करता हूँ। अच्छा तो ये निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, तो स्पीड तो निकाल ही सकते हैं ना सर? 150, चलो देखते हैं, मैं ही निकालता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अभी भी हमने पढ़ा था फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देख लो फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना है फॉर्मूला। डेरिवेशन किया, डेरिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है? तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है रिजल्ट। तो रिजल्ट को कोई भूलना मत, याद रखना। अब आपको पता है s इज इक्वल टू क्या होगा? यू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर, हमने ऑलरेडी रखा था। तो s इज इक्वल टू वैल्यू रखना है हमें, u का वैल्यू क्या? अब देखो उससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, उससे पहले आपको याद होगा क्या करते हैं? डायरेक्शन असाइन करते हैं। तो डायरेक्शन किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, क्योंकि सारा चीज राइट की ओर हो रहा है। जब सारा का सारा चीज ही राइट की ओर हो रहा है तो बेटर है ना कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे काम करते हैं यहाँ पर, राइट के डायरेक्शन को बोल देते हैं पॉजिटिव और लेफ्ट के डायरेक्शन को हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव। कोई इंसान उल्टा भी मान रखा है तो आपको पता है फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर साइन के साथ आता है। ठीक है, फिर भी हमने राइट को बोला पॉजिटिव क्योंकि मैक्सिमम चीज राइट की ओर हो रहा है, लेफ्ट की ओर को बोला नेगेटिव। अगर राइट की ओर पॉजिटिव बोला तो अब देखो u का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? u का वैल्यू, क्योंकि u राइट की ओर है तो u का वैल्यू हो गया +20। a का वैल्यू क्या रखेंगे? तो a का वैल्यू भी रखेंगे हम लोग +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब इसके आगे अगर मैं सॉल्व करूँ, रखता हूँ वैल्यू को, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर 20 इंटू टाइम का वैल्यू रखते हैं। कितने सेकेंड में पूछा है टाइम? 5 सेकेंड में पूछ रखा है। यू टी प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 4 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया यहाँ से, ये हो गया 100 और 150, कितना हो गया? 150 मीटर। तो ये हमने क्या निकाला? डिस्प्लेसमेंट निकाला। समझ में आ गया आप लोगों को? अब एक बार डिस्प्लेसमेंट आ गया, मोशन कैसा हो रहा है? तो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, बॉडी जा रहा है जा रहा है जा रहा है और चलता ही जा रहा है, कहीं भी रिटर्न आ नहीं रहा है। तो आपको पता है कि ये t0 पे स्टार्ट था, ये कहाँ है? तो ये हमारा t इक्वल टू 5 सेकेंड पर है। और ये डिस्टेंस कितना गया है? ये डिस्टेंस भी हमें पता है। यहाँ से डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस हो गया 150 मीटर। सही लिखा है ना डिस्टेंस हम लोगों ने? सभी को समझ में आ गया? डिस्टेंस भी क्लियर हो चुका है। अब डिस्टेंस हो गया 150 मीटर। अगर डिस्टेंस 150 मीटर हो रहा है तो क्या होता है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होता है, याद कराता हूँ, कब लास्ट लेक्चर था हमारा, ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लगाते हैं फॉर्मूला। 150 टाइम कितना हो जाएगा? टाइम है 5, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। सही है ना? देख लेना एक बार चेक करके। क्या आप लोगों को समझ में आया? एवरेज स्पीड भी समझ में आ गया और साथ ही साथ डिस्टेंस भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि डिस्टेंस क्या निकाला। ठीक है, तो कितनों को समझ में आ गया है? हैंड रेज करना कि हाँ सर अब हम लोग यूज करने के लिए तैयार है फॉर्मूले। ठीक है,
कितनों को फॉर्मूला यूज करना समझ में आ गया है? हैंड रेज करो, या फिर गेस्चर है आपके पास रिएक्शन का। ठीक है, रिएक्शन में आप दे सकते हो, रिएक्शन का ऑप्शन रहता है आप लोगों के पास में। चेंज करूं क्वेश्चन? क्वेश्चन चेंज करूं? ठीक है। ऐसा कोई जिसको समझ नहीं आया हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि यस में कोई नो वाले खो जाए, फिर भी शर्माना नहीं है, नहीं समझ में आया तो बोल दो कि सर समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा। कोई है क्या ऐसा? रिपीट, समझ नहीं आया तो ठीक है, सभी को समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये समझ में आ चुका है, यूज कर सकते हो फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है, पहले इसे लिख लो। कोई लिखा नहीं है तो इसे लिख लो पहले। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड। बोलो क्या होगा? फाइंड आउट डिस्टेंस इन 6 सेकेंड। ठीक है, सोचिए, बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम दे रखा है, तो क्या होगा? करा दूंगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही है वो भी। ठीक है, 48 48 48। आराम से सोच कर आंसर करो, टाइम ही टाइम है हमारे पास, ठीक है, सोच सोच कर आंसर करो। ठीक है, आ गया आंसर? मैं बात कर लूं? बोलो तो मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, कईयों ने आंसर किया है, कईयों का आंसर आ रहा है 48 48 48 48। बस एक अनिल का आंसर आ रहा है 192। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजोरिटी का सही होते हैं। ठीक है, देखते हैं। 48 48 48 48, अनिल का आंसर है 192, अविनाश 48। ठीक है, देखो मैं भी सॉल्व करता हूँ, करूँ सॉल्व? ठीक है, ठीक है, 192। अच्छा, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, कितने, हैंड लोअर कर लेना थोड़ा सा, श्रेयसी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जरा ये कमेंट करो, कितने लोगों ने जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया तो प्रोसेस को फॉलो किया? प्रोसेस फॉलो करने का मतलब से क्या है मेरा? प्रोसेस फॉलो करने से मतलब है मोशन को देखना। कितनों ने मोशन देखने से स्टार्ट किया है प्रॉब्लम को, कि पहले मोशन को देखा। अब क्या देखा मोशन को, तो देखो, अरे कोई नहीं देखा, किसी ने देखा मोशन देखा हो? आंसर कुछ भी आ रहा हो, आंसर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, आंसर चेक करेंगे। कितने लोगों ने मोशन को पहले देखा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को रीड किया पहले? देखो मैं भी रीड करता हूँ आपके सामने। यू का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, किधर दे रखा है? राइट की ओर दे रखा है। ये बॉडी जा रहा है राइट की ओर, एक्सलेशन लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर यू राइट की ओर है, एक्सलेशन ऑपोजिट की ओर है, तो पहला बात बताओ, सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? देखो ये क्वेश्चन का पार्ट है, जब भी क्वेश्चन आए तो सोचना होता है।
सपोर्ट कर रहा है अपोज कर रहा है? अनिल सोच कर बोलो, सपोर्ट कर रहा है अपोज कर रहा है? ऑपोजिट लग रहा है एक्सेलरेशन यू के, यू के ऑपोजिट लग रहा है एक्सेलरेशन, सपोर्ट या अपोज? अपोज कर रहा है, समझ में आया ना? अपोज कर रहा है, अच्छा। हाँ सॉरी सर, अपोज, हाँ ठीक है। यू के ऑपोजिट लग रहा है ए, यानी क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन के बाद में करेंगे हम लोग। अब आप बताओ कि एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है यू को, स्पीड घटेगा या बढ़ेगा? तो क्या हो रहा होगा, बॉडी जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन किया है। तो स्पीड क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। यानी इसके मोशन के बारे में बात करूंगा, इसका मोशन कैसे होने वाला है जरा सोचो। इसका मोशन होने वाला है कि बॉडी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इसकी स्पीड घटती जा रही, 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 और एक इंस्टेंट पे जाकर इसकी स्पीड कितनी होने वाली है, जरा कमेंट करो। इसकी स्पीड हो जाएगी 0। और अगर मान लो कि अभी भी कोई बॉडी रुक गया, आप अभी भी फोर्स लेफ्ट की ओर लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ बोल रखा है एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर अभी भी आप लेफ्ट की ओर लगा रहे हो, तो इसके बाद क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे इधर आ रही होगी बॉडी, इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, ये जाते समय इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, घट रही होगी। और इस समय बात किया जाए तो इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। क्योंकि यहाँ के बाद में इसके आगे, यहाँ से यहाँ तक जाना, स्पीड घटेगा, क्योंकि अपोज कर रहा था। जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन भी इधर ही है और एक्सेलरेशन भी इधर ही है। तो स्पीड क्या हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा होगा। तो ये बातें समझ में आ गया ना आप लोगों को, स्पीड का घटना और स्पीड का बढ़ना समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब बिल्कुल पहला क्वेश्चन आता हूँ। देखो कितना पेज पलटना पड़ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी दिखाना चाहूंगा। याद करो, ये क्वेश्चन आपने किया था कभी, ये बिल्कुल पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, याद है आप लोगों को? 10 मीटर जाना, 4 मीटर वापस आना, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम था या अलग अलग था? आंसर करो। दिख रहा है ना पहला क्वेश्चन, बिल्कुल। 10 मीटर गए, 4 मीटर आए, तो डिस्टेंस कितना था? तो डिस्टेंस था हमारा 14 मीटर था। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ हुआ करता था, इनिशियल फाइनल को ज्वाइन किया करते थे हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर हुआ करता था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, यही पहला क्वेश्चन भी हुआ करता था हमारा, और इस लेक्चर का एंड क्वेश्चन भी हमारा यही रहने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बात की जा रही है, आपको समझ में आया, यू इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं, आपको ये बात समझ में आया होगा, यहाँ पर क्या समझ में आया होगा कि यहाँ पर अगर मान लो कि मैं रुकने से पहले की बात करता, अगर रुकने से पहले की बात करता, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते। समझ में आया ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर रुकने के बाद बात करूंगा, तो सोचो बॉडी ऐसे गया 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 और यहाँ पर ऐसे आया, तो जरा बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम और डिफरेंट? अगर बॉडी यहाँ गया और रिटर्न आया, तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। कितनों को समझ में आता है कि रिटर्न करने के बाद की टाइम की बात करूंगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग होंगे? ये कितनों को समझ में आ चुका है? हैंड रेज करो। हाँ, दोनों के दोनों कैसे रहने वाले हैं, डिफरेंट रहने वाले हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग होने वाले हैं, अगर उस टाइम के बाद की बात करूं तो। अब आपको अभी भी हमने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में दिस एस इज अ डिस्प्लेसमेंट, ऑलरेडी पढ़ा था ना हम लोगों ने। ये एस क्या है, ये एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बॉडी कहीं रिटर्न आ ही नहीं रहा था, तो ऐसे केस में हमें पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होने वाले हैं। लेकिन इस केस में बॉडी रिटर्न आ रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि रुकने से पहले की बात की जा रही है या रुकने के बाद बात की जा रही है। तो वो कौन बताएगा हमें? तो हमें बताएगा जब स्पीड का वैल्यू 0 है। समझ में आया? जब स्पीड का वैल्यू 0 है तो हमें वो टाइम निकाल के देखना पड़ेगा। अगर वो 6 सेकेंड्स के बाद में है तो बहुत अच्छी बात है, जो किया बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर होंगे। अगर 6 सेकेंड से पहले वो टाइम आ रहा है, दैट मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। तो पर देखेंगे पहले, जब कभी भी आपसे डिस्टेंस, एवरेज स्पीड वगैरह पूछा जाए, तो हमेशा अलर्ट मोड में रहा करो आप लोग। अलर्ट मोड में मतलब पहले उस लोकेशन के बारे में पता करो जहां पर स्पीड 0 हो रहा है। तो v का वैल्यू कहाँ 0 हो रहा है, निकाल के देखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, राइट को बोला पॉजिटिव, तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू हो गया 20, a का वैल्यू हो गया -4 इंटू टी, सॉल्व किया, t का वैल्यू आ गया 5 सेकेंड।
अब टाइम का वैल्यू हो गया 5 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 5 सेकेंड पर बॉडी रिटर्न आ रहा है। तो जो 6 सेकेंड वो कब लाई कर रहा होगा, ये गया 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 रुका, इसके बाद इस लोकेशन पर क्या रहा होगा, ये लोकेशन रहा होगा t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो कितनों को ये समझ में आ गया कि टाइम 6 सेकेंड की जब बात की गई है तो 6 सेकेंड पर बॉडी रिटर्न आ रहा है एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सेम। कितनों को समझ में आ गई ये बातें, बोलो। कितनों को ये बातें समझ में आ गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड इज नॉट सेम। क्लियर हुआ है क्या आप लोगों को, किसी को समझ नहीं आया हो? ठीक है, थम्स अप आ रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी किसी को समझ नहीं आया हो, क्लियर है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, इज डिफरेंट। डिस्टेंस, हाँ ठीक है, सभी करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर एक बार देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा देख लेते हैं हम लोग। ठीक, पहली बात, आपको पता है कि अगर बॉडी रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं मेंस वाले, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस को थोड़ा सा, ठीक है। मैंने ये बोला कि जब कभी भी सपोर्ट अपोज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी गया होगा, रिटर्न आया होगा। अगर रिटर्न करने से पहले ही की बात की जाए, मान लो मैं बोला होता टी इक्वल टू 4 सेकंड पे बताओ, तो टी इक्वल टू 4 सेकंड का लोकेशन कौन सा होता, पहला ही क्वेश्चन था आज के लेक्चर का भी, तो टी इक्वल टू 4 सेकंड कहीं यहाँ लाई कर रहा होता। तो देखो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, दिखाई दे रहा है ना। तो पहले हमें क्या पता करना होता है ना, हमें पता करना होता है कि बॉडी रिटर्न कहाँ से आया। अगर रिटर्न आ रहा है, ये फील आपको आ गया, तो रिटर्न कहाँ से आ रहा है पहले ये पता करो। तो कहाँ से रिटर्न आएगा, जहां पर उसकी स्पीड रुकी होगी, स्पीड जीरो हुई होगी। तो हम ये निकालेंगे कि स्पीड जीरो कहाँ हुई, वी जीरो कहाँ पर हुआ, तो वी जीरो किस टाइम पर हुआ, हम ये निकालेंगे। तो वी और टी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन है, तो हमारा पहला इक्वेशन है, क्या इक्वेशन था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, दो ही तो इक्वेशन पढ़ाया है आप लोगों को। तो जब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू हमारे सामने 20 है, a का वैल्यू -4 है क्योंकि राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है। तो t का वैल्यू आपके सामने आ गया है, t का वैल्यू आ गया 5 सेकेंड। आपको पता चल गया कि 5 सेकेंड में बॉडी गया 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 और 5 सेकेंड में रुका होगा और वापस आया होगा। तो जो मैंने बातें की है, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है 6 सेकेंड, वो 6 सेकेंड क्या है, 5 सेकेंड के बाद में आया है या 5 सेकेंड से पहले आया, तो ऑब्वियसली बात है 6 5 के बाद ही आता है। तो 5 के बाद आया मतलब अब 6 सेकेंड में मैं बोलूंगा, तो 6 सेकेंड में 6 सेकेंड की बात करोगे तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग अलग है, क्वेश्चन आपके लिए है, जरा बोलो क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम या अलग अलग? सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट, आंसर करना। हाँ वर्षा बोलो, अब समझ में आया, एक बार दोबारा समझाया। हाँ अब समझ में आ गया, सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार एक्सप्रेशन कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, सेम सेम नहीं है। अब जब ये अलग अलग है तो फिर से लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या लगाया, उनको फॉर्मूला याद था। फॉर्मूला याद था, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। एस क्या है, एस क्या है, आंसर करना, एस क्या है, अभी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में वो लिखा था, देखो एस इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो एस है डिस्प्लेसमेंट। अगर एस डिस्प्लेसमेंट है, रख कर देखते हैं, एस इक्वल टू यू, यू का वैल्यू कितना था, 20 था, टी का वैल्यू 6 हो गया, प्लस 1/2, ए का वैल्यू हो गया -4 और टी का वैल्यू हो गया 6 का स्क्वायर। रख कर देखते हैं कितना हो गया, 120 माइनस 120 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 36 72, सही है ना, देख लेना, -72, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 48 मीटर। अब जिन्होंने 48 निकाला, जरा ये आंसर करो, क्वेश्चन में क्या मैंने आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था या डिस्टेंस पूछा था, आंसर करो। समझ में आया ना, डिस्प्लेसमेंट पूछा था, डिस्टेंस पूछा था आपसे, डिस्टेंस पूछा था। और जो 48 बोल रहे थे, देखो 48 वाले दिखाता हूँ मैं, कोई बात नहीं, मिस्टेक करना अलाउड है, मिस्टेक रिपीट करना अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। 48 48 48 48, एक 192 भी था, बहुत अच्छा। तो जिनका 48 था, अब आप लोग बताओ, क्या आप लोग वहीं पहुंचे जहां मैं गलत कराना चाह रहा था आपसे? तो मिस्टेक कहाँ हुआ, मिस्टेक हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो जो आपने 48 मीटर जो निकाला है,
वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। पूछा क्या गया है, डिस्टेंस है। तो क्योंकि बॉडी रिटर्न हो रहा है, आपको पता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, तो आपने क्या निकाला, आपने बोला कि सर मुझे ये डिस्टेंस पता, हमें ये पता चला है, ये हमें पता चल गया 48 मीटर है। लेकिन मुझे ये मतलब नहीं है, मुझे मतलब है यहाँ से यहाँ गया प्लस यहाँ से यहाँ तक आया, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। अब कैसे निकाले, तो अब जरा सोचो कि यहाँ फिर वापस डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं। आपको ये पता चल गया है ये कितना है, 48 मीटर है। क्या आप ये भी पता कर सकते हैं ना, टोटल 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हुआ है या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि 5 सेकंड तक तो बॉडी रिटर्न आया नहीं है। तो एस एट 5 क्या लिखोगे, फिर से बोलो, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 20 × टी का वैल्यू क्या रखोगे, 5 प्लस 1/2 -4 इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, चलो चेक करते हैं। ये हो गया 100, ये हो जाएगा आपका 150, नहीं ये कितना हो जाएगा देख लो, 20 100 175 मीटर। समझ में आ गया ना, 75 मीटर गया ये, देख लो एक बार निकाल लो। 100 हो गया 2 -2 25, ठीक है 75 मीटर, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे -2 हो गया, 25 इंटू 2 -50, नहीं नहीं -75 नहीं होगा, कितना होगा 50 मीटर, सॉरी। ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ गया 50 मीटर, सही है ना, देख लो एक बार। 100, 5 का स्क्वायर, 25 टू जा 50, तो 50 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आया 50 मीटर है। देखो यहाँ से यहाँ कितना हुआ, यहाँ से यहाँ हो गया 50 मीटर, ये हो गया 48 मीटर। तो ये भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये कितना डिस्टेंस रहेगा, जरा कमेंट करो। 50 माइनस 48, ये कितना होने वाला है, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो डिस्टेंस होने वाला है, डिस्टेंस इक्वल टू, देखो डिस्टेंस इक्वल टू, अब ये सिंपल सी कहानी है, 50 मीटर जाना और 2 मीटर इस तरफ आना। तो 50 मीटर जाना और 2 मीटर आना, कितना हो गया डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू हो गया 50 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 52 मीटर। 192 नहीं है, 52 मीटर है। देख लो प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है ना जिन्होंने 192 आंसर किया है। ठीक है, तो क्या अब आप लोगों को समझ में आ गया, क्या क्लियर है, जाना और आना। बोलो कितनों को समझ, हाँ 52 बहुत सही, समझ में आ गया क्या, हैंड रेज करना, यस सर क्लियर हो गया सर, जो इनको भी समझ में आया तो रिप्लाई कर देना मुझे, तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ आप लोग क्लियर हो चुका है। ठीक है, आराम आराम समझाया गया है, क्लियर हो चुका है ना आप लोगों को। ठीक है, तो सीखा क्या हम लोगों ने, सीखा ये कि जब भी प्रॉब्लम आए फिजिक्स में, जब भी फिजिक्स में प्रॉब्लम आए, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि सीधे पेन उठा लेते हैं और पेन उठा के सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये काम नहीं करना है आपको कि हाँ रखना स्टार्ट कर दिया, फॉर्मूला रखना स्टार्ट किए, हाँ पेन हाथ में ही रहे अच्छी बात है, लेकिन पहले क्या करना है, मोशन को एनालिसिस करना है, कि सोचना है कि मोशन कैसा हो सकता है, सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है फिजिक्स, अगर लॉजिक लगाना सीख जाओ एक बार तो। ठीक है, क्योंकि ये आपके आसपास की चीज़ों को बताते हैं फिजिक्स में हम लोग, ये नहीं कि हवा में बातें होंगी। मैक्सिमम चीज़ें जो होंगी वो ऑलरेडी आप लोगों का, जितने भी बातें हम लोग कर रहे होते हैं सब आसपास की चीज़ें होती है आपकी। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट निकाल पाए हो आप लोग। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, अच्छा डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, किससे डिवाइड कर दे कि एवरेज स्पीड आ जाए, डिस्टेंस को, डिस्टेंस समझ में आ गया, किससे डिवाइड करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, बोल भी दो, एवरेज स्पीड के लिए किससे डिवाइड करेंगे, टाइम, बहुत अच्छा, टोटल टाइम से। ठीक है, तो ये समझ में अगर आप लोग को आ गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन्होंने मिस्टेक किया कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ में आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, क्योंकि फ्यूचर में मिस्टेक ना हो आपसे, लिखना वेन एवर डिस्टेंस और एवरेज स्पीड इज आस्क्ड। ठीक है, वेन एवर डिस्टेंस और एवरेज आस्क्ड, देन फाइंड द टाइम व्हेन स्पीड इज जीरो। ठीक है, देन फर्स्ट फाइंड, फर्स्ट लिख देता हूँ,
देन फर्स्ट फाइंड द टाइम व्हेन स्पीड इज जीरो। क्यों स्पीड जीरो? क्योंकि वही आइडिया दे रहा था कि बॉडी कहाँ से रिटर्न आया है, कहाँ से पलटी आया है। ये हमें समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका है आप लोगों को। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे। तो अगर सेकेंड इक्वेशन मोशन समझ में आ गया तो थर्ड ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? कुछ नहीं, इसी का अप्लीकेशन पार्ट है, पहला और दूसरा का। तो थर्ड इक्वेशन पे आते हैं एक बार अब, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना इसके आगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? यहां पर क्या होता है, आपको पहला इक्वेशन पता है, पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन पता है आपको, यू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। समझ में आ गया? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी पता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो क्या क्या अननोन है। अननोन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपने जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, वो है v और t। यानी आपने ये बताया है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिश्ता है। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो रिश्ता आपने बताया है, रिश्ता मतलब रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन वगैरह अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो रिश्ते की बात हो रही है। तो पहला इक्वेशन हमें ये बात करता है, ये बताता है पहला इक्वेशन कि v और t कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो v और t जुड़े हुए हैं तो उससे हम लोगों ने बोला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू क्या बोला गया, u प्लस ए टी बोला गया। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो चुका है v इक्वल टू यू प्लस ए टी तक। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बताता है? तो सेकेंड इक्वेशन हमें ये बता रहा होता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम कैसे जुड़े हुए हैं, एस टी। देखो एस और टी कैसे जुड़े हुए हैं, ये हमें सेकेंड इक्वेशन में बता रहा होता है। यानी जब कभी भी किसी टाइम टी पर वेलोसिटी पूछा जाए, वेलोसिटी दे रखा है, टाइम पूछा जाए, तो आपके दिमाग में पहला इक्वेशन आना चाहिए। जब किसी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, या किसी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट ना पूछे, किसी डिस्प्लेसमेंट पे टाइम पूछा गया हो, तो आपके दिमाग में सेकंड इक्वेशन आना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं थर्ड इक्वेशन के बारे में, तो थर्ड इक्वेशन बेसिकली क्या है? तो थर्ड इक्वेशन है कि v और s आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सभी को समझ में आ गया ना? v और s हमें थर्ड इक्वेशन में देखना है कि ये v और s ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। यानी इससे थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ टाइम की बात नहीं की जा रही है। थर्ड इक्वेशन का थॉट आपके दिमाग में तब आना चाहिए, थर्ड इक्वेशन के बारे में तब आप सोचोगे जब आपको किसी डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी पूछा जाए, या किसी पोजीशन पे वेलोसिटी पूछा जाए, या फिर मे भी उल्टा हो जाए, वेलोसिटी दे रखा है, पोजीशन बताओ बोला जाए। यानी आपको टाइम का यूज नहीं करना है, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन के बारे में सोचेंगे। अब थर्ड इक्वेशन निकाला कैसे जाए? देखो v और t के बीच में हमें पता है रिलेशन, पहला इक्वेशन। s और t के बीच में भी रिलेशन हमें पता है, सेकेंड इक्वेशन। अगर इन दोनों से, अगर मैं इन दोनों से इस टाइम को गायब कर दूं, इन दोनों से अगर इस टाइम को गायब कर पाऊं, तो सारा का सारा रिलेशन किस में बच जाएगा? तो सारा का सारा रिलेशन बच जाएगा v और s में बच जाएगा। समझ में आ गया क्या? कैसे गायब करना है? तो देखो कैसे गायब करेंगे इसे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, टी भी यहाँ पर है, पहला इक्वेशन पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई ए। सही लिखा है ना, देख लेना आप लोग। ठीक है, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। अगर मैं इस t को उठा के यहाँ और यहाँ रख दूं, क्योंकि t हमें गायब करना है, हमें v और s के टर्म में चाहिए चीजें, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, देखो s इज इक्वल टू यू टी का, अब देखो इसके आगे मैथ सॉल्व करूंगा मैं बस। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही सब कर रहा हूँ। तो ये रख रहा हूँ, यहाँ तक फिजिक्स है। देखो u v माइनस यू बाई ए। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो साथ साथ ट्राई कर सकते हो क्या आप लोग भी? देखो ट्राई करो एक बार। 1/2 ए, टी का वैल्यू कितना है, v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। अब तो देखो सॉल्व करना है हमें, रखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ए, ऊपर क्या हो जाएगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है ना फॉर्मूला, याद है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा
ए का स्क्वायर। अब ये ए का स्क्वायर हो गया तो आपको पता है ये ए और ये ए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होने वाला है जरा देखो, एस इक्वल टू, अब सॉल्व कर रहा हूँ इसके आगे, देखो 2 टाइम्स यू वी माइनस 2 टाइम्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स यू वी डिवाइड बाई, यहाँ क्या होने वाला है देखो, डिवाइड बाई 2 टाइम्स ए। ये ऐसा लिख देते हैं 2as इक्वल टू, अब देखो 2u भी और ये 2u भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस 2u² है, यहाँ प्लस यू स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो फाइनली फॉर्मूला आ गया आपके सामने। देखो अब इसे ध्यान से देखो, u तो गिवन रहता है, ये सारा का सारा टर्म, ये सारा का सारा टर्म देखो v और s के टर्म में आ गया है। दिख रहा है ना आप लोगों को, क्लियर हो चुका है। तो फॉर्मूला क्या आया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा इसे ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो कितनों को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन समझ में आ गया, जरा हैंड रेज करना। ये देखो क्लासेस, नहीं यहाँ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते अनिल, क्योंकि ग्राफ ट्रेपेजियम नहीं होगा, ग्राफ पैराबोला होगा, उसका एरिया निकालना अपने आप में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ जाएगी। तो कितनों को समझ में आया कि किया क्या। हाँ क्लास 9 बजे अभी खत्म होगा, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा आपका 9:15 टू 10:45 रहेगा। नेक्स्ट क्लास मैं ही ले रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ जो कि अभी आपने पढ़ रखा है। तो आपको समझ में आ गया ना, कितना क्लियर हो चुका है आज का लेक्चर। हैंड रेज कर देना, बता देना कि हाँ सर लेक्चर क्लियर है आज का, अभी का लेक्चर क्लियर है, क्योंकि इसी लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल नेक्स्ट लेक्चर में, मैं 9:15 से बात करूं तो 9:15 से हम लोग पढ़ रहे होंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। और मानो न मानो सेम चीजें पढ़ने वाले हो आप लोग, बिल्कुल नई चीजें नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, पुरानी चीजें ही पढ़ाने वाला हूँ। कभी नई चीज पढ़ाता ही नहीं हूँ मैं, हमेशा पुरानी चीजें पढ़ोगे आप लोग। इसलिए रिवीजन करके आया करना, ठीक है। हमेशा जब भी आओ क्लास में रिवीजन करके आओ, मजा आएगा पढ़ने में, फिर फिजिक्स को एंजॉय करोगे, ठीक है। तो ये था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, समझ में आ गया आप लोगों को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। टाइम को सिर्फ हटाया है, इसके आगे देखो, अगर मैं इसके ऊपर, बस यहीं तक फिजिक्स था, इसके आगे तो सिंपल सा मैथ्स है, वैल्यू रखे, सॉल्व किया, फाइनली आ गया हमारे सामने 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, सभी को समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक। ठीक है, तो अभी का लेक्चर यहीं तक रहने देता हूँ मैं। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यहाँ देखो अनिल, क्या है ना कि जो ग्राफ बनाओगे आप यहाँ पर, तो ग्राफ यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनने वाला है। तो ट्रेपीजियम का शेप तो तभी लेगा ना जब वो स्ट्रेट लाइन का फंक्शन होगा। जो v और s के बीच में अगर आप ग्राफ भी बनाओगे, तो ग्राफ किनका ग्राफ बनाना चाहते हो, अगर ट्रेपेजियम का vt का बनाओगे, किसका बनाओगे ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग वैसा बना नहीं पाएंगे ना, vt का ग्राफ बनाओ या किसका ग्राफ बनाओगे, किसका एरिया आएगा। हालांकि एरिया देखो यहाँ पर a वर्सेस s का आने वाला है, तो a वर्सेस s से कुछ बहुत बातें की जा सकती है, लेकिन उतना आपने पढ़ा नहीं है, vdv/dx का चेन रूल वगैरह पढ़ा नहीं है आपने, तो उसका यूज नहीं कर पाओगे अभी। समझ में आ गया, क्लियर है अनिल आपका बातें। ग्राफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है यहाँ पर v वर्सेस s का, या फिर vt का तो ग्राफ यहाँ पर vt से तो आएगा नहीं, vt से डिस्प्लेसमेंट आता है ना हमारा। ट्रेपेजियम का शेप नहीं बन रहा है कहीं पर यहाँ पर, इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को। तो मैं मिलता हूँ, लिंक ओपन रहेगा आप लोगों का, और आप लोगों को कोशिश कर 9:15 में आ जाना है, ठीक है। लिंक ओपन रहने वाला है 9:15 से। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट लेक्चर, नीट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर, नीट एंड मेंस दोनों के लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों से 9:15।